श्रावण मास में भगवान महादेव का पूजन कैसे करें, अर्थात उनके लिए हम क्या करें, ध्यान रखिएगा, इस बात को भी समझें। तो मेरे भाई बहन, भगवान शिव का एक नाम है शंकर। भगवान शिव का नाम है शंकर। हम जान रहे हैं भगवान की पूजा, महादेव की पूजा, शिव की पूजा हम कैसे करें। तो भगवान शिव का एक नाम है शंकर। शंकर का मतलब होता है आनंद। जो अपने जीवन में आनंद चाहता है या जो उनकी ओर जा रहा है वो आनंद के लिए जा रहा है, या जो आनंद को प्रदान करने वाले हैं वे शंकर हैं। शिव को जानने के बाद वास्तविकता की तौर बात करूं, कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। शिव अपने आप में पूर्ण है और वे पूर्णता ही देते हैं। इस श्रावण में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो लोग भी व्रत रहने वाले हैं, जो लोग श्रावण का लाभ लेने वाले हैं, दे कैन, उनके लिए बता रहा हूं मैं कि वे गंगा जल से स्नान जरूर करें, या आपके पास आसपास कोई पवित्र नदी हो, उसका जल हो आपके पास, या गंगा जल लगभग सभी के घर होता है। गंगा जल से स्नान का भी एक नियम है। नियम यह है कि पहले गंगा जल बाल्टी में डाला जाता है, फिर जल डाला जाता है, ना कि आपने बाल्टी भर ली फिर 4 बूंद पानी डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, ऐसा नहीं। पहले गंगा जल डाला जाएगा एंड देन फिर उसके बाद आप उसमें जल डालेंगे। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके, पवित्र वस्त्रों को धारण करके भगवान शिव का आप पंचोपचार, षोडश पूजन होता है, जैसे नहलाना, धुलाना, चंदन लगाना, भोग लगाना आदि इत्यादि सारा कुछ करते हैं। आप भगवान महादेव के लिए सुंदर वस्त्र, आप चाहें तो श्वेत वस्त्र पर भी भगवान को विराज सकते हैं। श्वेत, ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन श्रावण की पूजा में सबसे जो मुख्य चीज है, कई लोगों को मैंने कल भी बात की, आज मैं आपको विशेष बताना चाहता हूं। श्रावण की पूजा में सबसे विशेष जो दर्शन है, क्योंकि भगवान महादेव शांत हैं और ये जो जल उनको हम दे रहे हैं, ये उनको तासीर उनकी मधुर रहे इसलिए जल चढ़ाते हैं। तो किसी भी सूरत में आपको इस पूरे माह में क्रोध नहीं करना है, किसी भी तरीके से क्रोध नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप महादेव की पूरी कृपा लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, बाकी आपका अपना दर्शन है। और आपको श्रावण के व्रत जो रख रहे हैं, श्रावण में जो भी कार्य आप कर रहे हैं, इसमें आपको कॉफी और चाय जैसी चीजों को छोड़ना होगा, क्योंकि इनमें तामस होती है और ये तामस कहीं ना कहीं आपको क्रोध दिला सकती है। और आपने क्रोध जरा भी कर लिया इस पूरे महीने में, एक क्षण का क्रोध आपका पूरा जो भी किया धरा है सब समाप्त कर देगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो लोग भी भगवान महादेव के साथ इस श्रावण में अपने आप को जोड़ रहे हैं, उनकी श्वास श्वास पर शंकर का नाम होना चाहिए। चाहे आप मंत्र बोले, चाहे आप कैसे भी बोले, शंकर को आपको याद करना है, शिव को आपको निरंतर याद करना है, भजना है, बिकॉज हम उनके साथ श्रावण में प्रवेश कर रहे हैं। अब बात आती है कि जब आप पूजन करेंगे तो पूजन आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होता है। तो जब भी आप शिव जी का पूजन करते हैं, हम नॉर्मली जब पूजन करते हैं तो हमारा मुख जो है पूर्व की ओर होता है, ईशान कोण की तरफ होता है ना, हमारा मुख ईशान में, पूर्व में होता है। लेकिन जब हम शिव का पूजन करते हैं तो हमारा मुख उत्तर दिशा में होता है, क्योंकि वो उत्तर दिशा में विराजमान है। आपके यहां अगर महादेव का लिंग है या पूजन करते हैं तो लिंग की जो जलहरी है, जहां से जब ऊपर पानी डालते हैं, आप जल डालते हैं, पानी जहां गिरता है जलहरी से जब टपकता है, उस जलहरी की दिशा उत्तर होनी चाहिए।
अगर आपके यहाँ शिव ठीक से नहीं आपने स्थापित किए हैं तो आप जान लें आपके शिव जी की जो जलहरी, जहाँ पानी जब लिंग पर डालेंगे और ऐसे उतर के जाएगा नीचे, तो वो दिशा उत्तर होनी चाहिए। ध्यान रखें इस बात को। और भगवान जब आप उत्तर की तरफ मुंह करेंगे तो आपकी पूजा सार्थक होगी, क्योंकि पूर्व में उनका मुख है और पश्चिम में पृष्ठभाग है और दक्षिण में वाम भाग होता है। इसलिए महादेव की पूजा इस तरीके से की जाती है। तो उनको जल अर्पित करने की मैंने आपको बात बताई है। उसके बाद आपको भगवान शिव के पूजन में जल आदि अर्पण करने के बाद सबसे पहले मलयागिरी चंदन लगाना चाहिए। मलयागिरी का मतलब है लकड़ी से घिसने वाला। अगर आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, वरना आजकल वो डिब्बी वाले आते हैं। कुल मिला के आपको चंदन, और चंदन कैसे लगाना, ये 3 उंगलियां, इन 3 उंगलियों में आपको धीरे से उसको चंदन को लेना है और ऐसे त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड 3 ऐसी लाइन अपने आप खिंच जाएंगी, ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पास भस्म है, नहीं है, तो धूप की भस्म होगी, जो धूप होती है, अगरबत्ती की भस्म होगी, यज्ञ की भस्म होगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने यहाँ प्रसाद में भस्म भेजी है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं और भगवान को आप प्रेषित करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात सुनिए जो बहुत जरूरी है। जब आप भगवान महादेव को पूजन आदि इत्यादि सब कर लेंगे, आप नैवेद्य चढ़ा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे, जो जो आपको चढ़ाना है, मिठाई विठाई जो कर देंगे, लेकिन जैसे ही पूजा कंप्लीट कर रहे हैं आप, इसको सबको हटाना होता है। इसको सबको आपको बिल्कुल हटा देना है। वापस से उनको स्नान आदि करा के, वापस से उसके बाद फिर त्रिपुंड लगा के और सुंदर आनंद से उनको बैठा देना है। आसपास पूरी सफाई हो जानी चाहिए, किसी भी तरह की कोई स्थिति वहां बनी न रहे। इस बात का भी आपको ध्यान देना है।